हेलो एवरीवन। आज हम टाइटैनिक सबमर्सिबल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रेजेडी टाइटैनिक से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि टाइटैनिक के मलबे को, रैकेज या फिर उसके रिमेन्स को देखने कुछ लोग गए और वो भी एक ट्रेजेडी से मीट हो गए। इस ट्रेजेडी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स टाइटैनिक के बारे में देख लेते हैं। आरएमएस टाइटैनिक जब कंस्ट्रक्ट हुई थी उसकी कॉस्ट थी $7.5 बिलियन। ये इतनी हैवी कॉस्ट पे इसलिए कंस्ट्रक्ट हुई थी क्योंकि बोला जा रहा था कि इसमें बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं। इतने अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं कि इस शिप को द अनसिंकेबल शिप बोल दिया गया था कि ये कभी सिंक नहीं होगी। लेकिन द आयरनी वॉज कि इसने अपनी फर्स्ट वोयाज भी कंप्लीट नहीं की और मिडवे में ही ये सिंक कर गई। तो इसने अपनी जर्नी साउथहैम्पटन से स्टार्ट की थ्रू द अटलांटिक ओशन एंड इट वॉज सपोज टू रीच न्यूयॉर्क, बट इधर ही न्यू फाउंडलैंड में के अराउंड ये सिंक हो गई। जब ये सिंक हुई थी इट वॉज ऑन 15 अप्रैल 1912 और इसे सिंक होने में ऑलमोस्ट 2 hours 40 minutes लगे थे। इट वॉज सच अ जायंट शिप। ठीक है, अब जब ये सिंक हुई तो इसका जो रैकेज या मलबा जिसे हम बोलते हैं, रिमेन्स, ये कहाँ पे आए? 12,000 फीट नीचे डेप्थ में ओशन में मिले। तो अगर हमें कुछ भी जानना हो इस शिप के बारे में तो वी हैव टू रीच दिस हाइट, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और कब हमें पता चला था कि ये रैकेज इतना डेप्थ पे है? ओनली इन 1985, ऑलमोस्ट आफ्टर 73 ईयर्स। 1912 में ये शिप सिंक हुई और 1985 में रोबो सबमरीन्स की वजह से हमें इसके मलबे के बारे में पता चला। तो ये तो हुआ टाइटैनिक के बारे में। नाउ व्हाई इट इज़ अगेन इन न्यूज़? ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ओशन गेट एक फाउंडेशन है विच हेल्प्स इन डूइंग दी अंडर वाटर डिस्कवरीज। ओशन गेट ने अपनी एक सबमर्सिबल जिसका नाम टाइटन है उसको भेजा 5 लोगों के साथ, लाइक 5 रिच पीपल। दे ऑप्टेड कि हम जाएंगे और हम टाइटैनिक के रिमेन्स को देखेंगे। दे पेड अ हेफ्टी अमाउंट एंड दे वेंट डाउन टू सी दी wreckage ऑफ टाइटैनिक। लेकिन उनके साथ भी एक ट्रेजेडी हो गई। वॉट हैपेंड कि उनकी जो ये सबमर्सिबल थी इट इम्प्लोडेड। एक्सप्लोजन नहीं हुआ था क्योंकि इससे पहले कुछ आइडिया नहीं लग रहा था कि वॉट हैपेंड। जब इसने कॉन्टैक्ट लूज कर दिया था तो पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। इट वॉज लोग ऐसे भी सोच रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी वहाँ पे, क्योंकि जब इसने कॉन्टैक्ट लॉस्ट किया था तब 96 आवर्स का ही ऑक्सीजन बचा हुआ था। लेकिन अभी रिसेंट हमें पता चला है कि ये जो टाइटन है इट इम्प्लोडेड। इम्प्लोजन क्या होता है और क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसे हम देखते हैं। इम्प्लोजन मतलब कुछ ऐसे जैसे पिचक जाता है, जैसे ये पानी की बॉटल है, ये एक टैंक है, कि खुद में ही प्रेशर इतना हुआ कि वो इम्प्लोड हो गया, अंदर की साइड चला गया। तो ये इम्प्लोजन क्यों होता है? या तो इस सबमर्सिबल में कुछ फ्लॉ था डिज़ाइन में, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से। अब हम इसके बारे में देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। इफ़ वी कंसिडर दिस एज अ माउंटेन एंड दिस एज अ वाटर बॉडी, तो बहुत ज़्यादा ना प्रेशर होता है जैसे नीचे की तरफ। जैसे जैसे हम ऊपर माउंटेन्स में जाते हैं यहाँ पे लो प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर एयर का प्रेशर इतना नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। तो ऐसे ही ओशन में है लो एल्टीट्यूड एंड हाई प्रेशर। तो 12,500 फीट की गहराई पर बहुत प्रेशर था। यहाँ पे कहीं पे सबमरीन होगी या नीचे कहीं पे, तो उसके ऊपर ओशन वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सब बहुत होगा और वो इम्प्लोड हो गई होगी। ठीक है, तो दिस इज़ दी वन ऑफ द रीज़न जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो रिसर्चर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये इम्प्लोजन हुआ होगा। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सबमर्सिबल एंड अ सबमरीन? हम जनरली दोनों चीज़ें न्यूज़ में सुनते हैं। तो सबमर्सिबल क्या है? इट इज़ टिपिकली स्मॉल अनक्रूड वेसल। यहाँ पे हमने देखा था कि 5 लोग गए थे, दे वर रिच पीपल, उन्होंने खुद से ऑप्ट किया। देयर वॉज नो क्रू इन इट, तो उनको खुद से ही कुछ
मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स दिए गए होंगे कि हाउ दे हैव टू मैनेज, एंड इट इज़ जनरली अ स्मॉल वेसल, इतना भी बड़ा नहीं होता कि यहाँ पे कोई आदमी या कोई भी इंसान खड़ा हो सके। और सबमरीन की अगर हम बात करें तो सबमरीन जनरली लार्ज होते हैं एंड दे आर डिज़ाइन फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो दिस वॉज फॉर टुडे। आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक